हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और शैलेश ऑन मिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ सीखने के लिए काम करो, पैसे कमाने के लिए नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो रॉबर्ट गए वे सिंगापुर सिंगापुर गए, वो एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देने के लिए। एक लड़के ने उनका इंटरव्यू ले लिया। उसके बाद वो लड़की बात करने लगी। वो बोली, मैं भी लिखती हूँ और मैं भी एक बेस्ट सेलर ऑथर बनना चाहती हूँ। तो रॉबर्ट बोले, हाँ मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े, आप अच्छे लिखते हो। तो बोली, हाँ मैं अच्छा तो लिखती हूँ, सब ऐसा ही बोलते कि मैं अच्छा लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बुक्स बिकते नहीं है। तो आपके पास कोई आइडिया है, जैसे कि आइडिया जिससे बदल जाए उसकी दुनिया? तो ऐसी कुछ आइडिया जिससे उसकी दुनिया बदल जाए? तो वो बोले, हाँ मेरे पास आइडिया है। मेरा दोस्त है यहाँ पे सिंगापुर में ही, सेल्स की ट्रेनिंग लेता है। तो उसके पास तुम जाओ, सेल्स की ट्रेनिंग लो, और उसके बाद तुम्हारे बुक्स की सेल्स बढ़ जाएगी। जैसे जैसे सीखोगे तुम, वैसे वैसे तुम्हारे से बुक्स ज़्यादा बिकने लगेंगे। तो वो बोले, हाँ मैं और सेल्स बेचने का काम करूँ, मैं और सेल्स सीखूँ, बेचना सीखूँ? अब मैं इंग्लिश में मास्टर सीखी हूँ, मैं ऐसा बेचने का काम नहीं कर सकती। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और वैसे भी मुझे सेल्समैन पसंद नहीं है। साला ये मैडम तो झुकने वाली ही नहीं थी, ये पुष्पा भाई की बहन थी। तो फिर रॉबर्ट बोले, फिर देखो, लेकिन तुमको सेल्स तो सीखना ही पड़ेगा। तो वो बोली, उसने सारा सामान समेटा और जाने को लगी। फिर तो एक बुक पे लिखा हुआ था कि बेस्ट सेलर रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलर ऑथर, बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो उन्होंने बोला, ये देखो तुमने ही लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो ये मेरे बुक इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी लिखी हुई नहीं है, फिर भी ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। तुम तो अच्छा लिखती हो, तुम्हारा दोनों ही हो सकता है, बेस्ट सेलिंग ऑथर और बेस्ट राइटिंग ऑथर। लेकिन वो तो सुनने वाली थी नहीं, वो चली गई। तो यही बात होती है कि बहुत सारे लोग बहुत होशियार भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी वो ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाते। क्यों कमा नहीं पाते? क्योंकि वो सिर्फ एक स्किल सीखना, एक स्किल दूर होते, एक छोटी मोटी बात जो होती है वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि आप बहुत सीख लिया, आप नहीं सीखना, मुझे सब आता है। ऐसे तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ता है। उनको तो बचपन से एक ही बात बताई गई थी, जैसे चांदनी चौक टू चाइना मूवी में वो दादे बताते हैं अक्षय कुमार को कि मैं पैसा चाहिए तो मेहनत कर, मेहनत। लेकिन अक्षय कुमार बोलता है कि मेहनत करने से सिर्फ पसीना पसीना मिलता है, पैसा नहीं। तो वैसे ही होता है, ये लोग मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है, कम पेमेंट में काम करना पड़ता है, पैसे नहीं निकलता है फिर इनका। तो फिर ये अगर वो लड़की स्किल सीखती, बेचने का, सेलिंग का ये करती, कोर्स करती, और फिर उसके बाद वो एक आधी एडवर्टाइजिंग कंपनी में, सेल्स में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर काम करती, तो धीरे धीरे वो सेल्स कैसे करना है सीख जाती। तो वो उसके बुक क्यों सेल नहीं होती ज़्यादा, या क्यों बिकती नहीं है, ये उसको पता लग जाता। जैसे कि अभी रॉबर्ट सर ने एक बुक लिखी थी, उसका टाइटल था कि अगर तुमको अमीर बनना है और खुश रहना है तो स्कूल मत जाओ। तो उन्होंने, जो ये पब्लिशर थे, उन्होंने बोला ये नाम नहीं चाहिए, तुम ऐसा नाम कुछ तो भी लिखो, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा। वो बोले ऐसा नाम अगर लिखा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो उन्होंने ऐसा नाम लिखा कि जैसे कि लोगों को लगे कि ये शिक्षा के और एजुकेशन के विरोध में है, तो इसलिए वो बुक बहुत बिक गई। फिर तो हमें सीखते ही रहना है, लेकिन ये पॉइंट बहुत लंबा हो गया, अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। तो हमें बहुत जगह से यही बताया जाता है कि तुम स्पेशलाइज बनो, तुम एक ही काम में माहिर बन जाओ, तुम एक ही काम अच्छे से, एक आध काम ऐसा पकड़ लो और उसमें भगवान बन जाओ, ऐसा आप बहुत आगे निकल जाओ। तो तभी तुमको सक्सेस मिलेगा और तुम अमीर बन जाओगे, तुमको ज़्यादा पैसा कमा लोगे। लेकिन रिच डैड ऐसा नहीं बोलते थे। रिच डैड बोलते थे
स्पेशलाइजेशन तो होता ही, लेकिन तुमको बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की, बाकी सारी चीज़ों की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दोनों को, रॉबर्ट को और माइक को, दोनों को उनके कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स में काम करवाया था। जैसे सेल्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स में इनको काम करवाया था। तो रॉबर्ट कियोसाकी मर्चेंट मरीन यूनिवर्सिटी से जहाज का कोर्स डिग्री कंप्लीट करके जहाज में काम, जॉब को लग गए थे। अच्छा खासा जॉब था, 5 महीने छुट्टी मिलती थी साल में। उनके पुअर डैडी थे, तो जो डैडी एजुकेटेड उनके डैडी थे, उनको बहुत अच्छा लगे कि अब ये कैप्टन बनेगा शिप का। लेकिन उन्होंने कुछ 6-8 महीने तक वहाँ पे सब काम सीख लिया। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है बोले तो, इंटरनेशनली ये इधर का माल उधर कैसे जाता है, ये उन्होंने सीख लिया और वो जॉब छोड़ दिया। फिर उन्होंने माइनिंग क्रॉप में जॉब किया, जहाँ पे वो एक लीडरशिप सीखे, टीम को लीड कैसा करना है वो सीखे। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस या कंपनी चलानी है तो आपको लोगों को संभालना आना चाहिए, और हर तरफ अलग अलग तरह के लोग वहाँ आते हैं, उनको सबको संभाल के रखना और उनसे काम करवाना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए उनको लीडरशिप वहाँ पे सीख गए। जैसे रिच डैड ने बताया था कि अलग अलग तरह के काम सीख लो, तो वैसे वैसे वो रॉबर्ट अलग अलग काम सीख रहे। तो फिर लेकिन उनको वो शर्माते बहुत थे, तो उन्होंने फिर जेरोक्स कंपनी में सेल्स में काम किया। जेरोक्स कंपनी में उनको बोले तो सेल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है, और ऊपर से हमको डर भी बहुत लगता है अगर फेल हो गए। जब हम फेल होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम बेच नहीं पाते तो निराश हो जाते, तो उससे कैसे ओवरकम करना है, यही तो उनको सीखना था। तो फिर उन्होंने सेल्स में वो जेरोक्स कंपनी जो यूएसए में अच्छी खासी सेल्स की ट्रेनिंग देती थी, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, 4 साल तक सेल्स में काम भी किया, अच्छे से काम किया। और उसके बाद फिर उन्होंने वो भी जॉब छोड़ दिया, और वह जब उन्होंने जॉब छोड़ा तो वो टॉप 5 में सेल्समैन बन चुके थे। लेकिन उन्होंने वो भी काम छोड़ दिया, क्योंकि अब वो सब बहुत सारा सीख चुके थे, और उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया वॉलेट बनाने का, और वो अच्छा खासा चला भी। तो बात ये है कि वो पैसे के लिए नहीं तो सीखने के लिए काम करते थे। तो तीसरा पॉइंट यही हुआ है, वो पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। और अब ये आखिरी का पॉइंट है, तो तुमको देना पड़ेगा, अगर जो तुमको चाहिए वो देना पड़ता है, बराबर है। तो तुमको अगर पैसा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, तुमको दान देना पड़ेगा। तो रिच डैड बहुत सारी चैरिटी करते थे, चर्च में देते थे, दान देते थे, डोनेट करते थे। तो वो बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे, और वो और ज़्यादा पैसा कमा लेते थे। लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पैसा देने का बोले तो आपको पैसा देना बोले तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन पैसा अगर आपको कमाने का है तो पैसा देना तो पड़ेगा। ये पॉइंट अभी मैं आपको आपकी भाषा में बताऊंगा कैसे। प्यार दो प्यार लो, अगर तुमको प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ता है, वो बराबर है कि नहीं। अगर तुमको प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, वैसे ही अगर तुमको पैसा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। तो दान करते जाओ, और वैसे धीरे धीरे, वो भी एक 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट है। तो हमने कौन से चार पॉइंट सीखे वो अभी फिर से बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि अपने को ऐसा स्किल सीखना है जिससे आप तरक्की की तरफ जाओ या फिर अमीर बन जाओ। दूसरा पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन के साथ आपको सारा बाकी के डिपार्टमेंट्स का भी या बाकी काम भी थोड़े सीख लेने चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पहले तो सीखने के लिए काम करना है, फिर आप जाके अमीर बन जाओगे। और लास्ट का पॉइंट है क्या? लास्ट का पॉइंट क्या है? प्यार दो। लास्ट का पॉइंट है पैसा दो तो पैसा मिलेगा। तो दान करते रहो। बाकी अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।